एमआईएम सियासी गर्मी बढ़ा चुकी है कि नहीं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ? 12-50 के ऊपर है और अब की बार जो है दिखा दिया जाएगा कि क्या होगा जो है 2027। इतनी गर्मी में कमल भी नहीं खिलेगा, साइकिल पंचर हो चुकी है। कानपुर की गर्मी लेके आज लखनऊ आए हैं और ये भीड़ उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं शौकत अली साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि ये छोटी जमात है। हमारा नेता हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नेता है। जब बोलता है तो सदन का स्पीकर खड़ा होकर कहता है कि खामोश हो जाओ, हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नेता बोल रहा है। हिजाब का मसला आता है तो अखिलेश यादव बहरे हो जाते हैं। आजम खान का मसला आता है तो अखिलेश यादव बहरे हो जाते हैं। मेरे आजमगढ़ का एक नेता था रमाकांत यादव, बाहुबली था, जो शराब माफिया, इसके ऊपर कई मुकदमे हैं। जब जाता है जेल तो अखिलेश यादव दूसरे दिन आ जाते हैं मुलाकात करने के लिए। आजम खान आज बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। कानपुर, सुल्तानपुर और बस्ती और उत्तर प्रदेश के सारे जिले के लोग इस वक्त जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी हैं, वो अब आपको इस वक्त लखनऊ में नजर आ रहे हैं। ये गांधी भवन है जो आप पीछे देख सकते हैं और अभी सिर्फ मीटिंग की शुरुआत हुई है और आंकड़ा ये लगाया जा रहा था तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर आएंगे। आंकड़ा गिनने की कोशिश करने वाले हो सकता है थक जाएं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे कैमरे पर अपनी बात रखकर ही वापस अपने जिले को जाएं। तो सबसे पहले सुल्तानपुर से शुरुआत कर लेते हैं। जफर साहब, आज पहला अधिवेशन है आप लोगों का राज्य स्तरीय, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं, सिर्फ प्रदेश के लोग। क्या लगता है आने वाले चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत का हो चाहे वो विधानसभा का हो, आगे कुछ काम हो पाएगा? देखिए, आपने सारी बात को रखा कि आज पहला जो है अधिवेशन है प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सरबराह सबसे बड़े लीडर माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके नाम से आज जो है ऑल इंडिया में एक अच्छी छवि के नेता में शुमार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यालय लखनऊ में जो अधिवेशन किया गया, इसमें पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता थे जिनको जो आवाज़ जहां तक पहुंची, वो आज इस भवन में पहुंचे हैं। और गांधी भवन आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, एक कुर्सी जितनी लगी है 25% कुर्सी नहीं भरी थी। आज आप देख लीजिए, कुर्सियां भी भरी हैं, उसके अगल बगल लोग इतना मजमा भरा है, बाहर भी इतने लोग भरे हैं कि आज पहला अधिवेशन एमआईएम पार्टी का आज है माननीय शौकत अली साहब की अगुवाई में। आप इसको हम चाहते हैं कि मीडिया बंधु से इस बात को जो है हमारा समर्थन कीजिए, हमारे पार्टी का दिखाइए सच्चाई, जो जमीन स्तर पे सच्चाई है उसको आप हाईलाइट कीजिए। सच्चाई में यहाँ पब्लिक आई है कि नहीं आई है, कार्यकर्ता आए हैं कि नहीं है। आज जो कुछ कार्यक्रम देखने को मिला, मैं आज 4 साल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, आज पहला कार्यक्रम हमको मुख्यालय में बोलने का मौका मिला और इस अधिवेशन में आने का मौका मिला। दिल खुश बागबा है। क्या लगता है बर्दाश्त हो पा रहा है गर्मी ये जून का? हौसले इतने बुलंद है कि ये गर्मी कुछ असर नहीं कर रही। हमारे कार्यकर्ता जो है एकदम जाबाज हमारे सिपाही हैं, इनको गर्मी और सर्दी नहीं लगती है, इनको एक ही चीज दिखती है, मजलिस, हाँ पतंग। निसार, क्या लगता है कि एमआईएम सियासी गर्मी बढ़ा चुकी है कि नहीं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में? अगर आप सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं तो गर्मी बढ़ चुकी है, बढ़ा नहीं रही है, गर्मी बढ़ चुकी है। पारा देखिए जो है कितना बढ़ गया यहाँ जहाँ आप खड़े हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की देन है, जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष की देन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है। पसीना से लबालब हैं, लेकिन हौसले हमें लगता है कुछ ज्यादा। कानपुर की गर्मी लेके आज लखनऊ आए हैं और ये उन लोगों को जवाब है, ये अधिवेशन और ये जनसंख्या। ये कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ये पदाधिकारियों की भीड़ है। अभी तो शौकत साहब ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया है और ये भीड़ उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं शौकत अली साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि ये छोटी जमात है। तो ये छोटी जमात नहीं, अब इंशाल्लाह बाकी जमातों के दर्द करने के लिए तैयार है पूरा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1500 या तो 1000 के आसपास लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे, इस पर आपका क्या राय है? अगर यह चीज आप लोग सही तरीके से दिखा देंगे, क्या नाम है, अखिलेश जी और क्या नाम है राहुल गांधी जी को,
और बहन मायावती जी को, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए लोगों को। ये गर्मी बढ़ चुकी है मेरे भाई, कहाँ हो? मतलब अभी से बेशक सन 2027 की हम तैयारी कर रहे हैं, और ये जो क्या नाम है, ये जो चुनाव है जिला पंचायत का, इंशाल्लाह पारा 50 के ऊपर है और अब की बार जो है दिखा दिया जाएगा कि क्या होगा जो है 2027। इतनी गर्मी में कमल भी नहीं खिलेगा, साइकिल पंचर हो चुकी है, पतंग ही पतंग उड़ रहा है, पतंग ही उड़ेगी। और अखिलेश यादव जो बात करते हैं मुसलमानों की, एक आजम को तो संभाल नहीं पाए, वो इतने मुसलमानों को क्या खाक संभाल पाएंगे। अखिलेश यादव की क्या बात करते हैं। हमारा नेता हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नेता है, जब बोलता है तो सदन का स्पीकर खड़ा होकर कहता है कि खामोश हो जाओ, हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा नेता बोल रहा है। हम उस नेता के मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब मुसलमानों का नेता हो चुका है। मुसलमान अल्पसंख्यक की बात तो अखिलेश यादव जी करते हैं ना, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कहते हैं हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। बता दीजिए कि मुसलमानों का कौन सा फायदा कराए। दादरी में मुसलमान मारे गए, बाबरी में मुसलमान मारे गए, मुजफ्फरनगर में मुसलमान मारे गए। और बता दूं, मुख्तार अंसारी को उन्होंने बाहुबली बताकर इनकी सदस्यता रद्द करवा दी। राजा भैया बाहुबली है, उसको कारागार मंडल का मंत्री बनाकर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में यही काम किया। इससे ज्यादा अखिलेश ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात अगर जब कभी आती है तो अखिलेश यादव के कान में बहरा हो जाता है, सुन नहीं पाते हैं। जब तलाक का मसला आता है तो अखिलेश यादव बहरे हो जाते हैं। जब निकाह हिजाब का मसला आता है तो अखिलेश यादव बहरे हो जाते हैं। आजम खान का मसला आता है तो अखिलेश यादव बहरे हो जाते हैं। मेरे आजमगढ़ का एक नेता था रमाकांत यादव, बाहुबली था, जो शराब माफिया, इसके ऊपर कई मुकदमे हैं। जब जाता है जेल तो अखिलेश यादव दूसरे दिन आ जाते हैं मुलाकात करने के लिए। आजम खान आज बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। वही आजम खान है जो फाउंडेशन मेंबर समाजवादी पार्टी के थे। ठीक है, ये आप लोगों का गुस्सा है, जायज है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों का जो जुड़ाव है इस अधिवेशन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी तो खैर स्टार्टिंग है, अभी यहाँ से ये न्यू पड़ी है, और जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि मतलब 1500 लोग आएंगे, छोटा मोटा प्रोग्राम है, कार्यकर्ता बुलाए गए थे। लेकिन अब ये मैं उन मतलब नफरत करने वालों को बताना चाहता हूँ, उनके लिए एक एक दिन मुश्किल का होगा, क्योंकि मजलिस के सिपाही जाग चुके हैं और यहीं से एक आगाज मतलब होगा काम का। तो आने वाले चुनाव हैं 27, बहुत बेहतर होगा और बहुत मजबूती के साथ में चुनाव भी लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है वो पहला अधिवेशन है, और उत्तर प्रदेश की सियासत को जो है आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जोर दे दिया है। और लखनऊ से ये पैगाम पूरे प्रदेश को दिया जा रहा है कि आने वाले 2026 और 2027 के चुनाव में कौन होगा बाजीगर, ये दिखला दिया जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। और गर्मी की बात अगर किया जाए तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, जून चल रहा है और पसीना शरीर पर लबालब आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सियासी पारों की अगर बात किया जाए तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है कि एसी भी काम करना बंद कर चुकी होगी, जहां तक जो लोग एसी में बैठकर आज का अधिवेशन देख रहे होंगे। ज्यादा बात न करके सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर आपकी बीपी बढ़ गई हो तो एमआईएम के लोग कह रहे हैं हम टेबलेट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो चुनाव होगा वो आर पार का होगा और हिस्सेदारी की होने जा रही है बात। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।